हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। बात करेंगे आज ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये होगी कि आगामी जो केवीएस पीआरटी की वैकेंसी आई थी उसका जो रिजल्ट आने वाला है तो वो कैसे आएगा, इसके बारे में एक नोटिस आई हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो होने वाली है और जो हो चुकी है, दोनों ही मैटर वर्तमान समय में इस समय काफ़ी विवाद में है। क्या विवाद है इस बार नया, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ आगे चर्चा करेंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, डिटेल्स चेक करेंगे। और याचियों को ग्रुप डी के पदों पर तत्काल भर्ती करने का रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को आदेश दिया गया है हाई कोर्ट का। और यहाँ पर ये जो मामला है काफ़ी पुराना है, लेकिन अब यहाँ पर अंगूठे के निशान को लेकर जिन याचियों को बैन किया गया था लाइफ टाइम, अब कोर्ट ने उन्हीं को नौकरी देने की बात कही है। तो पूरा मामला क्या है ये भी जानेंगे। और समूह ग के रिक्त पदों को सीधे जो है आयोग को भेज सकेंगे निदेशालय। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है ई अध्याचन पोर्टल के बारे में। तो सारी चीज़ों पर करेंगे चर्चा। फिलहाल चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है यह 23 मई से स्टार्ट होगी। इसके बारे में जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था वो आप ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सामान्य रूप से अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं प्लस आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप अप्लीकेबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में रहेगी उम्र सीमा। जो नियमानुसार अभ्यर्थी हैं SC ST और OBC के, तो उनको यहाँ पर छूट भी मिलेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो हैं अगर 18 से 45 के बीच में हैं तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। अभी जो है सिलेबस जारी नहीं किया गया है और एग्ज़ाम डेट के बारे में भी अभी कुछ पता नहीं है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अभी वर्तमान समय में यहाँ पर जो आवेदन लिए जा रहे हैं वो PET 2022 के स्कोर के आधार पर लिए जा रहे हैं। अभी PET का जो कट ऑफ है वो जारी नहीं किया गया है, यानी कि PET 2022 की परीक्षा में अगर आप शामिल हुए थे, आपके पास कोई भी एक स्कोर कार्ड है जिसमें आपने मतलब 0 से ऊपर नंबर आपने हासिल किए हों, 1 नंबर 2 नंबर से लेकर चाहे 100 नंबर के बीच में, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 25 रुपये ऑनलाइन आवेदन की फ़ीस रहेगी। जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, फिर उनको जो है लगभग 200 रुपये मुख्य परीक्षा की जो फीस है वो जमा करने के बाद फिर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। इसके बाद इसकी परीक्षा होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें अब आप समझ गए होंगे। नोटिफिकेशन में बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। कल देर रात मैंने इस पर एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जाकर अभी चेक कर लीजिए, आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। यहाँ पर CCC भी मांगा गया है, लेकिन CCC के समकक्ष कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं इस पर UPSSC ने बहुत पहले कुछ गाइडलाइन जारी की थी। उसके बारे में चर्चा करेंगे आज एक अलग वीडियो में, जो कि लगभग दोपहर के आसपास इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं KVS PRT रिजल्ट के बारे में। इस समय KVS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कल ये नोटिस आई हुई है जिसमें ये बताया गया है कि JSA और जो लाइब्रेरियन के पद थे तो उसमें जो परीक्षाएं हुई थी अलग अलग शिफ्ट में हुई थी, तो उनके जो परिणाम हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद अब देखने के लिए उपलब्ध हैं। यही प्रक्रिया यहाँ पर PRT के लिए भी अपनाई जाएगी। PRT की परीक्षाएं भी कई शिफ्टों में हुई थी, तो अब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। देन आफ्टर उसका जो रिजल्ट है और जो उसका स्कोर है उसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख पाएंगे। फिलहाल अभी KVS का जो PRT के लिए स्कोर है वो नॉर्मलाइज किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत जल्द ही इसका जो रिजल्ट होगा वो आप देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे। तो KVS PRT रिजल्ट वेरी सून अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, प्लीज़ वेट। एंड योर नेक्स्ट न्यूज़ इज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर रार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो भी विज्ञप्ति जारी की गई थी तो उसमें अभी बीएड में प्रवक्ता पर जो अर्हता का विवाद है वो तो जारी ही है, उस पर भी मामला जो है वो कोर्ट में चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच विज्ञापन संख्या 50 यानी कि इसके पहले जो वैकेंसी आई थी तो उसमें 4 विषयों का परिणाम जो था वो संशोधित किया गया था कोर्ट के आदेश पर। आयोग ने इसको मान भी लिया था, लेकिन एक पेज फंस गया है। पेज ये है कि जब
रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे जो कि इस समय ड्यूटी पर हैं, लेकिन अब वो इस लिस्ट में नहीं है, यानी कि आगे चल के उनको बाहर करना पड़ेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो बाहर थे, मतलब जो पास नहीं हो पाए थे, अब वो पास हैं। तो रिवाइज रिजल्ट अगर जारी होता है तो डेफिनेटली ये आयोग के लिए एक मुसीबत बन जाएगी, और इसी मुसीबत से बचने के लिए हाई कोर्ट ने संशोधित परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देने का आदेश दिया था। और इस मामले में उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय किया है, और अब इसके लिए शासन से अनुमति भी मांगी गई है। तो इसी बीच पूर्व में चयनित संस्कृत, गृह विज्ञान, गणित और शारीरिक शिक्षा विषय के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविट भी लगा दी है। कैविट का मतलब होता है कि जब सुनवाई हो तो हमें भी जरूर सुना जाए, बिना हमें सुने अपना निर्णय न दिया जाए। तो संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि विकास प्रताप सिंह बनाम छत्तीसगढ़ और राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापित पदों से अतिरिक्त पदों पर समायोजन की व्यवस्था दी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी विज्ञापित पदों से अधिक पदों पर नियुक्ति देने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 15 जून है। मुक्त विश्वविद्यालय के 10 अध्ययन केंद्रों में बीएड की 550 सीटें हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन 25 से 30 जून तक किए जा सकेंगे, और इसी दौरान विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन और पंजीकरण भी किए जा सकेंगे। प्रवेश पत्र 8 जुलाई को जारी होंगे। इसके लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी वो 22 जुलाई को होगी, और रिजल्ट आएगा 31 जुलाई को। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 1200 रुपये फीस है, SC/ST के लिए 900 रुपये। और प्रवेश परीक्षा जो होगी वे 2 खंडों में होगी। पहले खंड में सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य जागरूकता के 100 प्रश्न होंगे। दूसरे खंड में शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षण विषयों में अवबोध से संबंधित सवाल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बीएड भी वैलिड होता है, इसको लेकर आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि यह मुक्त विश्वविद्यालय से है। ठीक है। और देखो, यहाँ पर एक मामला आया था, 2013 की एक भर्ती आई थी, उसमें ग्रुप डी की वैकेंसी थी, और उसमें ये हुआ था कि अभ्यर्थियों का जो अंगूठे का निशान था वो मैच नहीं हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया, नौकरी भी नहीं दी गई, और कुल मिला के 2609 पद थे। इनमें ग्रुप डी के खलासी, हेल्पर, ट्रैकमैन, चपरासी, सफाई वाला और अन्य पद थे। तो फिलहाल कुल 339 अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान जब मैच नहीं हुआ तो इनको बैन किया गया था फॉर लाइफ टाइम। लेकिन मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार जजमेंट दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनुमानित राय के आधार पर याचियों का चयन निरस्त किया गया था, जो सही नहीं है। यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। तो इसी आधार पर इन याचियों को ज्वाइनिंग देने की बात कही गई है कि ग्रुप डी में इनको जो है ज्वाइनिंग दी जाए। और अगर आपने जो याची थे उनसे उनकी आईडी नहीं ली, सिर्फ अंगूठे का निशान लिया जो कि बाद में मैच नहीं हुआ, तो उसके लिए याची जिम्मेदार नहीं है। आपको आइडेंटिटी को और क्लियर करने के लिए कुछ और भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। तो फिलहाल यहाँ पर ये भी एक बहुत ही शानदार जजमेंट है। और देखो, शासन ने ई अध्याचन पोर्टल एक बनाया है। तो यहाँ पर एक व्यवस्था ये लागू हुई है कि समूह ग के लिए जो भी रिक्तियाँ होंगी वो सीधे सीधे इसी पोर्टल पर भेज दी जाएंगी। लेकिन समूह ख के लिए जो अप्रूवल मिलेगा पहले विभाग से मिलेगा, उसके बाद आयोग को इसके लिए जो विज्ञापन होगा या अध्याचन होगा वो भेजा जाएगा। तो यहाँ पर कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजेश प्रताप सिंह की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार ई अध्याचन पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्मिक विभाग को नोडल बनाया गया है। तो बहुत जल्द आपको जो भी वैकेंसी जाने वाली होंगी तो वो आपको पहले से शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी कि कितने अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। तो उससे जो है एक क्लैरिटी बनी रहेगी कि आने वाले समय में आपको कहाँ कहाँ से विज्ञप्ति देखने को मिलने वाली है। तो ये भी एक अच्छी ही पहल है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर भी क्या करें। अगर आप वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नए चैनल IAS PCS मास्टर क्लास को अभी जो है जाके सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको पहले कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर अब आप लोगों को अच्छे से तैयार करना होगा। कम से कम अक्टूबर से शुरू करिए, और एग्ज़ाम से पहले यानी कि जो वीडियो एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, जिनकी परीक्षाएं यहाँ पर 26 और 27 जून को होने वाली हैं,
तो वो मई तक का जो करंट है उसको कवर करें। इसके लिए जो एक कंपाइल पीडीएफ है करंट अफेयर की, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो उसको डाउनलोड करके पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, और बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें आप जानते ही हैं 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हिंदी का है, दूसरा रीजनिंग का है, तीसरा जो है वो जनरल स्टडी का है, ठीक है, या जीके कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर शुरुआत मैं करने वाला हूँ ISPCS मास्टर क्लास पर। सबसे पहले मैं आपको हिंदी का व्याकरण पढ़ाऊँगा, उसके बाद हिंदी साहित्य पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो हिंदी में जो लेटर ड्राफ्टिंग है वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। यानी कि शुरुआत आपकी जो है हिंदी से मैं करूँगा, और यहाँ पर रीजनिंग और जीएस के अंतर्गत जो भी टॉपिक हैं वो भी कवर होते रहेंगे। तो शुरुआत क्या हिंदी से की जाए या फिर जीएस से? अगर जीएस से की जाए तो कहाँ से किया जाए, करंट अफेयर से या फिर हिस्ट्री से या फिर ज्योग्राफी से, या फिर कौन सा टॉपिक है जिसको आप शुरू में पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि एक जगह से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो मुझे लगा कि आपसे पूछ लिया जाए। बाकी शुरुआत तो आज से हो ही रही है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।